छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के कुछ लोग आज भी चमगादड़ से तमाम बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। क्या है हकीकत, पेश है सहारा समय की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन, वुहान, कोरोना महामारी, दहशत। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के ग्रामीण इस सबसे अनजान आज भी चमगादड़ खाते हैं। कई वर्ग का दावा है कि इससे टीबी, सांस, हार्ट अटैक जैसी संबंधित बीमारी दूर होती हैं। कुछ ग्रामीण और भी है जो लगातार चमगादड़ का सेवन करते हैं और इन लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि इससे कई बीमारियां फैलती हैं, तो इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये बात करते हैं हम उन ग्रामीणों से जो हमारे साथ बैठे और लगातार चमगादड़ों का सेवन करते हैं। आप चमगादड़ का सेवन करते हैं? करता हूँ ना। तो किस लिए करते हैं, मतलब कि क्या मतलब एक बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से? जैसे सांस बीमारी हो गया। हाँ। आपका इसके लिए करते हैं। तो लास्ट टाइम कब खाया था आपने? मैं खाया था बोलने से 1 साल हो गया मैं खाया था। तो ये लगातार मतलब कि खाते हैं आप लोग हमेशा? हमेशा बोलने से वो कभी कभार मिलता है, मतलब झाड़ से मतलब उसको मारना पड़ता है तब गिराना पड़ता है। जैसे फल खाने आता है ना तभी वो मतलब मारना पड़ता है उसको। किस बीमारी के लिए खाए थे? सांस बीमारी के लिए खाए थे। तो उससे सांस की बीमारी ठीक हुई? अरे मेरे को तो हुआ नहीं है सांस बीमारी, लेकिन खाते हैं लोग, वो बताए थे कि इसको खाने से ठीक हो जाते हैं बोल के। अभी आप लोगों की जानकारी में है क्या कोरोना की बीमारी फैली है क्या? नहीं मालूम। उसके वजह से तो मेरे को शायद ही नहीं होगा, उसका कुछ दूसरा कारण से हुआ होगा ये सब चीज। तो आप लोग खाते रहते हैं मतलब? खाता हूँ, मेरे 1 साल हो गया है मैं खाया हूँ। यहाँ के सेमल और नीलगिरी के पेड़ों पर चमगादड़ों का डेरा है। इतने चमगादड़ कि देखकर रूह कांप जाए। ये वही चमगादड़ है जिसपे पाया जाने वाला कोरोना वायरस ने चीन से लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंगन में लगे विशालकाय पेड़ों पर चमगादड़ों का डेरा है। हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं दिल की बीमारी, इसमें बहुत होता है। यह टीबी के लिए भी काम करता है। तो आप लोग इसको मतलब कि कभी खाए हैं इसको, चमगादड़ को? कितने दिन खाए हैं आप? जी। कितने महीने पहले या कितने साल पहले आप इसका सेवन किए हैं? देखिए, ये तो कितने साल, ये तो गिनती में बोल नहीं सकते हैं। हमारी दादी पीढ़ी लोग, उसी समय तो मेडिसिन नहीं था, टीबी बीमारी का या सांस बीमारी का, ये सब जड़ी बूटी एनु तेनु जीव जंतु का तेल या खून, ये सब पिला के खिला के बीमारी को दबा के रखता था या अच्छा भी होता था। अभी जो बीमारी फैली है कोरोना की, अभी से लोग दूर हो रहे हैं, अभी कम कर रहे हैं खाना इसको। अभी देखिए बाहर के लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग तो उसको दवाई रूप में यूज करते हैं। जो चमगादड़ ग्रामीण खाते हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोने जैसी बातों के लिए जागरूक करने की जरूरत है। मामले को बड़े स्तर पर उठाने के लिए सहारा समय की टीम ने यहाँ की गहन पड़ताल की और तस्वीरें सभी के सामने हैं। चलिए, जो महामारी हुई है कोरोना वायरस जो है, उसमें जो है चीन ने भी इसका दावा किया था कि जो है ये जो है कोरोना वायरस जो है चमगादड़ के जो है सूप पीने से या जो है सर्प के जो है सूप पीने से इसे जो है फैला हुआ है। वो जो पूरा देश जो है तबाही की ओर है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है जो ये चमगादड़ है ये उसका जो है भागीदारी है। और जो है कोंडागांव में जो है जहां हम लोग का निवास है उसके चारों तरफ जो है और हमारे एजीएम के निवास के चारों तरफ जो पेड़ है, नीलगिरी है और बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर हजारों की संख्या में जो है चमगादड़ रोज प्रतिदिन रहते हैं और ये कई वर्षों से रह रहे हैं। तो ये जब पहले तो कोई हमको शंका नहीं थी, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस, जब चीन ने जो ये कहा कि जो है चमगादड़ के कारण जो है फैला है, तब से हम लोग निश्चित रूप से दहशत में हैं। इस पर कोई न कोई प्रशासन जो है पहल करे या तो जो है पेड़ की जो है छटाई कर दी जाए। यहाँ कोंडागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें बहुत अत्यधिक संख्या में चमगादड़ यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो हमारी जो कोरोना वायरस है ये जो वुहान में फैला हुआ था वो चमगादड़ों से ही हुआ था। तो ये अनावश्यक रूप से अगर शासन अगर इसकी व्यवस्था करता है कि इसे हटाया जाए तो ये बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा। ताजा हालातों में जरूरत है ग्रामीणों को समझाने की। कोंडागांव से सहारा समय के लिए संजीव शर्मा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है ये कोंडागांव के लोगों की, यानी छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, जहां पर लोग अभी भी चमगादड़
खाते हैं, चमगादड़ का तेल निकाल के तमाम चीजों में इस्तेमाल किया जाता है और ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि इससे टीबी, सांस, हार्ट अटैक जैसी संबंधी बीमारी दूर होती हैं। इन लोगों को तो ये तक ही नहीं पता कि कोरोना वायरस आखिरकार है क्या। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैल चुका है और सबसे इसका जो मेन कारण जो बताया जा रहा था वो यही है कि चमगादड़ से ये कोरोना वायरस फैला है। और वहीं कोंडा गांव के लोगों को इसकी बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं है कि आखिर कोरोना वायरस है क्या। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन, स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही है जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश भर में, और वहीं दूसरी ओर कोंडा गांव में लोग अभी भी चमगादड़ को खाते हैं। और ये दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर कि चमगादड़ खाने से या चमगादड़ का तेल निकालने से तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं। जैसा कि हमने सुना कि टीबी की बीमारी, सांस, हार्ट अटैक जैसी संबंधी बीमारियों को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि चमगादड़ का इस्तेमाल करने से ये सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक बहुत बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैल चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ के कारण ही फैला है जो चीन वुहान से आया था। और वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी हमें ये नजारा देखने को मिल रहा है जहां पर लोग चमगादड़ का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। एक बहुत ही गंभीर बात है ये, जिस तरीके से पूरे देश भर में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसके बावजूद लोग चमगादड़ खा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये कि कोंडा गांव के लोगों को तो यही नहीं पता कि आखिर कोरोना वायरस है क्या। तमाम बड़े सवाल ये खड़े करता है, आखिर स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है, क्यों इसकी जानकारी अभी तक नहीं ली गई, क्यों ये बात अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय तक नहीं पहुंची, क्यों इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। और इसी के साथ हमारे साथ बीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं कोंडा गांव से। आर.के. सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. जी, आवाज मिल पा रही है? फिलहाल आर.के. सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको ये जरूरी सूचना हम बता दें कि कोंडा गांव के लोगों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि आखिर कोरोना वायरस क्या है। और इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, एक ये इतनी बड़ी लापरवाही है जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस फैल चुका है और उसके बाद कोंडा गांव के लोगों को तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे जो जानकारी है नगरवासियों को तो कईयों को तो है, लेकिन कुछ जो ग्रामीण इलाके वहाँ पे ये जानकारी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। और दूसरा पहलू ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, ये कई वर्षों से जो चमगादड़ है उसको दवाई के रूप में इसका सेवन करते हैं कि जैसे कि मान लो टीबी है या हृदय रोग है और जैसे पैरालिसिस के जो अटैक आते हैं तो उनमें काफी रोकथाम इसमें होती है, तो इसको लेके वे इसका लगातार वो सेवन करते हैं। तो जो शासन और प्रशासन और स्वास्थ्य अमले को ये जानकारी वहां तक उन तक पहुंचानी चाहिए कि अगर वे इसका सेवन करते हैं तो उससे कहीं काफी नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा पहलू ये है कि नगर में स्थित कई ऐसे वृक्ष हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में चमगादड़ वहाँ पे है, जिनको भी हटाया जाना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से कोरोना जैसी बीमारी पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुकी है। और दूसरी ओर इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब नगर में ये स्थिति है कि हजारों की संख्या में वहाँ पे चमगादड़ है, तो जिसका कि कुछ भी चीज करते हैं तो एक साथ उड़ते हैं, जिससे कि बहुत सारी गंदगी का माहौल और कई सारी चीजें चमगादड़ों से
ये नहीं है कि कोरोना के अलावा भी कई सारी बीमारियां उससे होती है। तो प्रशासन को उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये वहां से जल्दी जल्दी हटाया जाए और कोरोना को लेके लोगों को जागरूक करे और जो चमगादड़ जो लोग खा रहे हैं वहां तक की सूचना वहां तक पहुंचे। जी बिल्कुल संजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ के लोगों को यानी कि ग्रामीण इलाकों में इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि आखिर कोरोना वायरस क्या है, और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि टीबी, सांस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इससे ठीक हो रही हैं, क्या ये सही है? जी तो ये एक अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, ये आज का नहीं है जी। उस दिन ये चल रहा है कि जब टीबी और सांस की बीमारियों का इलाज के लिए दवाइयां नहीं होती थी तब भी लोग इस तरीके का सेवन करते थे कि चमगादड़ अगर खाते हैं तो वो जो बीमारी है वो दूर होगी। दूसरी और कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि जो कोरोना वायरस है चमगादड़ों से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों को और शहरी इलाकों के लोगों को हमको जागरूक करने की जरूरत है कि जो वायरस है या उसके अलावा कोई दूसरी बीमारी है अगर चमगादड़ से फैलती है तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन चल रहा है हर शहर हर गांव में, तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी कही जा सकती है और इसको जागरूक करने की बहुत जरूरत है। क्या इन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कोई एहतियात ही नहीं बरते जा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि चमगादड़ लगातार लोग वहां पर खा रहे हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि स्वास्थ्य अमला आखिर क्या कर रहा है? स्वास्थ्य अमला तक ये जानकारी अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? जी जरूर, जिस तरीके से हमारी बात हुई थी डॉक्टरों से भी, उनका भी ये कहना था कि जो प्रचार प्रसार है, कई ऐसे इलाके हैं या कई ऐसे अंदरूनी इलाके जो नक्सल प्रभावित इलाके जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक नहीं पहुंची है, तो कई इलाकों पे जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर उनमें अभी भी अंधविश्वास है, अभी भी वो जड़ी बूटियों या जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल, इसकी जानकारी स्वास्थ्य अमला तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है और वहीं कोंडागांव के कई ग्रामीण इलाकों में अगर लोग चमगादड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेहद गंभीर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के